सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक बीते 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देश भर के कई दिग्गज सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बीच अब डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी अपना समर्थन सोनम वांगचुक को देने की घोषणा की है। झारखंड के डुमरी से विधायक जयराम महतो ने शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और केंद्र सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र संवाद स्थापित करने की अपील भी की है। जयराम महतो ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वांगचुक की गिरती सेहत चिंता का विषय है और उनकी मांगों को बातचीत के माध्यम से सुना जाना चाहिए। विधायक जयराम महतो ने सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस विषय पर जल्द संवाद स्थापित कर लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीति से ऊपर है। अपने संदेश में जयराम महतो ने लोकतंत्र में संवाद के महत्व पर भी जोर दिया। जयराम महतो के मुताबिक किसी भी समस्या का सबसे प्रभावी समाधान बातचीत और संवाद के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने सोनम वांगचुक के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी की है। जयराम महतो ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अब चर्चा में है, जहां लोग सोनम वांगचुक के आंदोलन, उनकी मांग और स्वास्थ्य को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोनम वांगचुक बीते 18 दिनों से जंतर मंतर के पास भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस दौरान लगातार उनकी तबियत बिगड़ती जा रही है। अब तक उनका वजन 8.5 किलो तक घट चुका है। उनकी हालत इतनी अब गंभीर हो गई है कि अब वह बिना किसी सहारे के ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और इस बीच जयराम महतो ने भी, झारखंड से पहले वो नेता हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक को और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। जीवी हुआ बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे